हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 29 नवंबर 2025, यानी कि आज दिन है हल्दी और संगीत का। तो हम सुबह 9 बजे घर से निकल पड़ते हैं और मर्सी भी हमारे साथ जा रहा है क्योंकि कोई नहीं था उसका टेक केयर करने वाला। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी उसको फंक्शन में ले जाएं और इन्वॉल्व करवाएं। तो यहाँ से हम लोग निकल चलते हैं और तकरीब 2 से ढाई घंटे बाद जो है हम अपने रिज़ॉर्ट पहुंच जाते हैं। ग्रैंड भेलसा होटल एंड रिज़ॉर्ट बहुत ही प्यारी वेन्यू थी। एंड अंदर जाके ये मेरा रूम था और मर्सी को मैंने हॉल दे दिया था एंड ये रूम था। तो मैं अपना रूम टूर करा रही हूँ और इसकी विंडो से गार्डन दिखता है एकदम फ्रंट का। और अभी यहाँ पे हल्दी का डेकोरेशन चल रहा था एंड यहाँ मुझे मेरे कॉलेज फ्रेंड्स ने ज्वाइन कर लिया था जो कि मुझसे भी पहले वहाँ पहुँच चुके थे। तो इसके बाद मेरे रूम में मेकअप करवाने के लिए आ जाते हैं। डे का ही फंक्शन था तो बहुत लाइट सा एक टचअप टाइप कर दिया था मैंने, सो दैट वो ऑकवर्ड ना लगे हम दोनों साथ में। और हल्दी का मेकअप मैंने सेल्फ़ किया था क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट जो थी वो मेरी भाभी थी और कुछ रीजंस के चलते उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी और वो लेट हो गई थी काफ़ी। सो मैं यहाँ खाना खाते खाते मेकअप कर रही थी क्योंकि मेरी तबीयत उस दिन बहुत ख़राब थी, मुझे बहुत हाई फीवर था। एंड यहाँ हम लोग टेरेस पहुँच जाते हैं शूट के लिए। सो मेकअप मैंने सेल्फ़ किया था और हेयर आर्टिस्ट से मैंने अपनी ब्रेड बनवा ली थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। एंड उसके बाद हम शूट करवाने के बाद नीचे ग्राउंड में जाते हैं जहाँ हमारी हल्दी सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी। सो वैसे हल्दी का फंक्शन 1 बजे से स्टार्ट होने वाला था दोपहर में, जो कि डिले होते होते शाम के 6 बजे से स्टार्ट हो पाया था। और यहाँ पर हम दोनों की एंट्री स्टार्ट होती है। मैं एक्चुअली में बहुत एक्साइटेड थी बट उससे ज़्यादा मैं नर्वस थी क्योंकि 29 की मॉर्निंग से ही मैं बहुत हाई फीवर में थी और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आगे चीज़ें कैसे होने वाली हैं। क्योंकि जब मैं घर से निकली थी, भोपाल से जब मैं निकली थी विदिशा के लिए, तो मैं नॉर्मल थी बट बैठे बैठे 2 घंटे में मुझे पता नहीं क्या हुआ, अचानक मुझे बहुत तेज़ फीवर एंड मेरी बॉडी पूरी पेन से टूट रही थी। एंड उसके बाद भी मैंने मेडिसिन्स लेके और फिर मेकअप भी सेल्फ़ किया एंड पूरा रेडी हुए, शूट करवाया और फिर हम हल्दी के लिए नीचे आए। बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो लहंगा मैंने वेयर किया था हल्दी में, ये मैंने अपनी एंगेजमेंट के लिए लिया था बट मुझे कुछ और पसंद आ गया था उस टाइम। सो मैंने अपनी एंगेजमेंट में दूसरा लहंगा कैरी किया हुआ था, तो ये तब से ही रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पूरी शादी की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि इतना हाई फीवर होने के बाद और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी मैं सब कुछ अच्छे से कर पा रही थी। मैंने बहुत एंजॉय किया अपनी शादी में, हल्दी, संगीत और वरमाला एंड सारे फंक्शंस में ही मैंने बहुत एंजॉय किया है। और फिर एग्ज़ाम देने के बाद हर्षिका वापस आ चुकी थी विदिशा, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो वो हल्दी का फ़ंक्शन ऑलमोस्ट मिस करने वाली थी बट क्योंकि डिले हो गया था तो उसने भी ये फ़ंक्शन अच्छे से अटेंड किया और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। एंड इस मोमेंट के
और हल्दी के फंक्शन के बाद ही गेम्स स्टार्ट हो चुके थे। सो क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने 1 या 2 ही गेम्स खेले थे और उसके रूल्स यहाँ पे भैया एक्सप्लेन कर रहे थे। दुल्हन की तरफ से दीदी आ रही है, दूल्हे की तरफ से दूल्हे की बहन आ रही है। चलिए, सबको रूल्स क्लियर है? 2, 3 फाइनली संगीत नाइट स्टार्ट हो चुकी थी। सो लगभग रात का 10 साढ़े 10 कुछ बज रहा था जब संगीत स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे छोटे बच्चों से स्टार्ट हुआ था। चल चल। ये फूल तुम्हारे जेवर है, ये चांद तुम्हारा आईना। तुम जब ऐसे शर्माती हो, हर्ष का धड़कता है सीना। एक दुनिया सपनों की है।
बदली, बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। और यहाँ पे हमारी कपल परफॉर्मेंस स्टार्ट होते होते रात का 1 बज चुका था और उस कारण से पुलिस वालों ने इंटरप्शन करना स्टार्ट कर दिया था एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी परफॉर्मेंस पूरी नहीं हो पाई और वो बीच में ही रुक गई। तो कुछ चीज़ें प्लान्ड होने के बाद भी हम उनको नहीं कर पाए, बट कोई ना, होता रहता है। सो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। तो कैसा लगा आप सभी को आज हल्दी और संगीत का व्लॉग, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट व्लॉग भी जल्दी ही आने वाला है जिसमें शादी से रिलेटेड सारी वीडियोस और फोटोज़ आपको देखने को मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।